अस्सलाम वालेकुम। रोबस्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं आदिल और आपको मैं बताने जा रहा हूं कमीशन शॉप सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल 1 के बारे में। आपके पास सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मोड आएगा जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और डिफरेंट टाइप के आपके पास रोल्स होंगे। फ़िलहाल हम एडमिन से लॉगिन होंगे। आपके पास मॉड्यूल 1 में जो हम चीज़ें बताने लगी हैं वो है फाइल में कोड्स, ख़रीद के बारे में और रकम जो आपने बिजनेस में देनी होती है, खर्चे वगैरह, और जो आपके स्टॉक की रिपोर्ट होती है। फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 में। फाइल कोड्स, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको फाइल कोड्स में, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं ऊपर। ये आपको नॉर्मली वन टाइम ऐड करनी होती हैं। यहाँ पे पहला जो आपके पास है वो है अशिया। यहाँ पे आप आइटम्स की सारी डिटेल डालेंगे। आप बारकोड देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शनल है। आप यहाँ पे अशिया का नाम देंगे, किस्म बताएंगे कि किस टाइप की वो चीज़ है, और लो लिमिट कम हद इसकी आप लिमिट भी बताएंगे। इसको महफूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो डाटा सेव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपसे कोई आइटम, किस्म या कम हद वगैरह कोई चीज़ गलत ऐड हो जाती है तो आप यहाँ पे जस्ट आके चेंजेस परफॉर्म करें और अपडेट का बटन दबा दें, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास चेंज हो जाएगी। फिलहाल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने राइस लिख के अपडेट किया। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आपके पास आइटम नेम राइस लिखा हुआ आएगा। ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से आप इस तरह चीज़ों को ऐड अप करोगे। एक और आएगा कर्ज दाहिंदा, मतलब कि बिजनेस ने अगर कोई लोन देना है, ठीक होगी बात, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर की लिस्ट आपके पास यहाँ पे आएगी। आप उसका नाम देंगे, जो भी नाम देना है। ठीक है, अगर आप अगेन उर्दू में देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्ट उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। आपने जो भी नाम देना है, ठीक है, दुकान का नाम, फ़ोन नंबर आप देंगे, एड्रेस आप देंगे, और जो है आपकी स्टार्टिंग की रकम, जिसको आप बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, वो आप देंगे। और यहाँ से महफूज करेंगे तो यहाँ पे वो स्टोर कर देगा आपको। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नीचे वो शो भी कर रहा है। इसी तरह अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। किसी चीज़ में चेंजेस परफॉर्म करनी है तो वो आप चेंज परफॉर्म करके अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप, ये तो आपके पास हो जाएगा परचेज, खरीद के लिहाज से। एक और की अगर मैं बात करूँ, कर्ज देने वालों की फहरिस्त, मतलब जो आपके डेटर्स होते हैं, आपने जिनको उधार पे चीज़ें दी हुई होती हैं, तो इसमें आप वहाँ पे कस्टमर का नाम, दुकान का नाम, फ़ोन नंबर, पता, कोई हवाला, कोई रेफरेंस है, और आप बताएंगे कर्ज की रकम जो है, और बैलेंस की तारीख आप बताएंगे कि इस डेट को इसका बैलेंस स्टार्टिंग ये था। आप महफूज करेंगे। ये सेल्स मॉड्यूल, फ़रोख्त मॉड्यूल से रिलेटेड होगा। इसी तरह आपके पास आएगा नरखों में तब्दीली। आपके पास डिफरेंट आइटम्स ऐड अप हुए हैं। कोई कीमत आप चेंज करते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक आइटम सपोज कर लें, डमी आइटम सेलेक्ट किया, उससे कुछ एंट्रीज हमने की हुई थी, तो कीमतें खरीद फरोख्त वगैरह आ रही है, आप यहाँ से वो वैल्यूज़ को चेंज करके अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपकी जो है कीमत नॉर्मली वो वाली बिकेगी, चेंज होगी जो आपने आगे सेल वगैरह करनी होती है। इसी तरह आपके पास पैकिंग साइज आएगी कि आप कौन कौन सी पैकिंग में डील कर रहे हैं। सपोज करें कि आप जो है तोड़ा खरीदते हैं और उसको आके बेचते हैं, किस फॉर्म में है, किलो के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी, तो आप पैकिंग की इकसाम एक दफ़ा यहाँ पे बता देंगे। इसमें आपको क्या बताना पड़ता है, पैकिंग की किस्म, लाइक तोड़ा हमने बोल दिया, और हमने बोल दिया कि इसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, किलोग्राम्स कितने होते हैं, केजी, तो वो मैंने बता दिया 50 होते हैं। तो जहाँ पे हम तोड़ा सेलेक्ट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि पर केजी में उसके 50 किलोग्राम्स होंगे। इसी तरह यहाँ से आप बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम डाल सकते हैं, जितने भी आपके बैंक से आगे ये यूटिलाइज होंगे जब आप परचेजेस वगैरह करेंगे या कोई आपके पास अमाउंट आती है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके पास यूज़ होगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप है, शराकत की मालूमात, तो शराकत दारी की मालूमात आप यहाँ पे कर सकते हैं। नया पार्टनर, पार्टनर का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है, महफूज करेंगे तो वो एक पार्टनर आपके पास ऐड अप हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई नाम गलत हो गया था तो आप वो यहाँ पे नाम चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास हो गए नए पार्टनर्स। इसी तरह नीचे है पार्टनर्स की पेमेंट। सपोज करें मैं कहता हूँ कि जो पहले वाला पार्टनर है, जस्ट मैं डमी नाम डाल रहा हूँ, इस तारीख को इसने सरमायाकारी की, सपोज कर लेते हैं हम 2 लाख। इसी तरह आप यहाँ पे क्या करोगे, तफसीलात अगर कुछ बतानी है तो आप वो तफसीलात बता दोगे, जो भी है, महफूज कर किया आपने। तो अब आप देखो, जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो पहले इसने सरमायाकारी इतनी की थी और अब आपने
इतनी कर दी है, ठीक है। इसलिए अगर मैं बंदा चेंज करता हूँ तो इस बंदे ने अभी तक आपकी कोई सरमायाकारी आपके साथ नहीं की हुई, तो पार्टनरशिप का आप इस तरह का रिकॉर्ड यहाँ पे एडअप कर सकते हो। जो पार्टनरशिप को आपने अमाउंट देनी है वो आप बेसिकली बाद में देंगे, क्योंकि जब वो सेल्स वगैरह शुरू हो जाती हैं वो नॉर्मली आप 1 साल बाद या महीने बाद जो है वो निकाल रहे होते हैं रेशियोज, वो आपके पास नेक्स्ट मॉड्यूल्स में आपको शो होगी। तो ये कोड मॉड्यूल है जो आपको एक दफ़ा पहले फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें अशिया आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी डिटेल, फिलहाल हम डेटर्स की नहीं बात करते, नरखों में तब्दीली भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, पैकिंग साइज़ आपको जितना रिक्वायर्ड है जिसमें आप परचेज करते हो वो, बैंक डिटेल्स और पार्टनरशिप, इनकी डिटेल आप एक दफ़ा एडअप कर दोगे। तो ये आपके पास हो गया कोड मॉड्यूल्स। अगले पे हम आते हैं खरीद का रिकॉर्ड। तो खरीद के रिकॉर्ड में आपके पास बहुत सिंपल से है, अगर आपके पास किसी कंपनी का बिल आया था तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 120 है, आज की डेट में आया, मैं बोलता हूँ जी दुकान का नाम क्या था, सपोज कर लो हमने बोल दिया कायनात चावल नसीर, ठीक है। इसके साहब का बैलेंस आपके पास कोई नहीं है तो ये आपको साहब का बैलेंस दिखा रहा है। अशिया का नाम, आपने से क्या चीज़ खरीदी, मैं कहता हूँ कि B1 स्टीम खरीदा। कितनी तादाद खरीदी, 200। यूनिट क्या थी, मतलब 200 क्या खरीदा, मैं क्या तोड़े खरीदे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे जैसे ही तोड़े सेलेक्ट किया तो इसने वजन कांटा बोला कि इतना होना चाहिए किलोग्राम में, 10,000 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब आपने तोला आपने कहा कि नहीं ये 9985 इतना था, ठीक होगी बात, ओके है, आपने चेंज कर दिया। आगे वो आपको कहता है खाली बारदाना कितना था, आपने बोला 14 आपके पास था, ठीक है। साफी वजन आपको उसने निकाल दिया, आपको बोला कि 9971, अब आपको कैलकुलेटर मारने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तोड़ा था, यूनिट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई की है, आपको उसने आइडिया दे दिया, आपने कहा कि नहीं यार जो हमने जब ओरिजिनल वजन किया तो वो थोड़ा सा डिफरेंस था। साफी वजन खाली कितना था, खाली बारदाना, फिर आपके पास साफी वजन आ गया। मन रेट आप बताएंगे कि आपको कितने मन पे ये चीज़ मिली, आपने कहा कि ये हमें मिली जनाब जी 2900 पे, ठीक है। ब्रोकरी इसमें थी 0.3%, और जो आपने फ़रोख्त करना है, सपोज कर लो इसको आपने बाद में जब फ़रोख्त करना है वो 3500 पर मंथ फ़रोख्त करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये कुल रकम उसने खुद निकाल दी, ठीक है। ये सारे हिसाब करते हुए उसने ये कुल रकम निकाली, आपको 0.3% का ब्रोकरी निकाल दी और कुल रकम निकाल दी, ब्रोकरी को माइनस कर दिया इस रकम में से, ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब वो आपसे पूछे कि नकद आपने कुछ पे किया, अगर नकद पे किया तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं तो आपने ज़ीरो किया तो उसने क्या बोल दिया कि बकाया वाजिबुल अदा इतने हो गए, सबका कोई इसका बकाया जात नहीं था तो इसलिए मौजूदा भी इसका एरियर ये बनेगा। आपने इसको महफूज करें, जैसे किया वो सेव हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वैसे इस पर क्लिक करता हूँ जो हमारे पास थे कायनात चावल नसीराबाद वाले, तो आप देखें तो उसके आपके पास बकाया जात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इससे एक चीज़ परचेज़ कर ली है, ठीक है। वो परचेज़ आपने देख ली थी किस तरह की है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसका लेजर देख लेते हैं। मैं आता हूँ रकम देनी, मैंने यहाँ पे आया, मैंने इस बंदे को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसकी शॉप को, तो आपके पास बकाया जात आ गए। अगर आपने कोई पैसे अदा किए हैं तो आप यहाँ पे देख के उसको सेव करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने जो है ना 2000 रुपये इसको नकद अदा कर दिया जिस तारीख को भी की है, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इन 2 तारीख के दरमियान लेजर दिखाए, तो एक लेजर आपको इस फॉर्म में दिखा देता है, ठीक होगी बात, ये अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, यह आपको वो दिखा देगा लेजर अकाउंट्स के अंदर। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि ऊपर से हमने नाम चेंज कर लिया था। हम लोग यहाँ पे आए रकम देनी में, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया, बंदा सेलेक्ट किया और लेजर अकाउंट्स पे आया, ठीक है। ये अब आपके पास इसकी डिटेल आ गई है। इस तारीख को बेसिकली ओपनिंग बैलेंस आया, मतलब मैंने अकाउंट बनाया था इसका, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कोई अमाउंट नहीं थी, बकाया भी कोई नहीं था, ओपनिंग बैलेंस मैंने ज़ीरो कर दिया था। वो कहते हैं कि इस टाइम पे आपने क्या किया, एक डेबिट मतलब उधार पे कोई चीज़ आपने इससे ख़रीदी जो इतनी अमाउंट की थी और आपका बकाया भी इतना हो गया, परचेज किया, और 120 नंबर अगर आपको याद हो बिल का नंबर साथ इसने शो कर दिया। फिर आज की डेट में मैंने कुछ टाइम बाद क्या किया, 2000 रुपये क्रेडिट किया, मतलब इसको पैसे पे कर दिए, तो उसने बेसिकली आपके बकाया में से ये अमाउंट माइनस करके बोल दिया कि अब इसका रिमेनिंग इतना रहता है। तो साथ आपको वो रिमार्क्स भी बता रहे कि इसमें अमाउंट पे हुई थी, ये आपकी परचेजेस थी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। इसने पूरा लेजर आपके पास यहाँ पे इसका
शो हो जाएगा। किसी भी दो डेट्स के दरमियान आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपल ये करते हैं तो आपको इस फॉर्म में भी शो कर देगा। तो ये वाली आपकी जो दूसरी फॉर्म थी इसमें आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका लेजर इस तरह मेंटेन हो रहा होगा जितनी भी एंट्रीज हो रही होंगी। फिर आपके पास खर्चों का एरिया आएगा। आप यहाँ पे डिफरेंट खर्चे अपने अखराजात को डाल सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। और बकिया स्टॉक अगर हम देखना चाहें तो आपको ये दिखा रहा है बकिया स्टॉक। अगर आप ये देखें तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। ठीक होगी बात कि V1 स्टीम जो है वो आपके पास ऐसी किस्म जो थी वो फॉर एग्जांपल ये हमने दी हुई थी, तादाद इतनी थी। आपको ये बेसिकली मन में चेंज करके बता रहा है, दूसरी तादाद 250। ठीक है, और ये कीमत आपको पर केजी के लिहाज से निकाल के बता रहा है। ठीक होगी बात। अगर आप इसको बाद में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो वो कीमत आ जाएगी आपकी मन के लिहाज से। ठीक है, तो वो भी हम आगे कीमतों को वो भी एडअप साथ साथ करते जाएंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये आपके पास ना कोई बकिया स्टॉक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे B1 लिखा है तो B1 से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है जो आपका नॉर्मली खरीद से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके पास जो फरोख्त वाला एरिया है वो किस तरह काम कर रहा होगा, और जो है उसमें रकम लेने वाला भी चीज़ आ चुकी होगी वो कैसे होगी, और स्टॉक के ऊपर ये इफेक्ट कैसे हो रहा होगा जिसमें हम परचेज डिटेल और सेल डिटेल ये दो चीज़ें देखेंगे। कि आपने ये जो आइटम खरीदा है आपको कह रहा है कि वो 250 मन पड़ा हुआ है, तो वो किस तरह आपने परचेज किया था या कब कब आपने सेल किया, वो डिटेल भी आपके पास ओपन हो जाएगी नेक्स्ट मॉड्यूल में। और साथ ही आपको जो है उसमें कैश की रिपोर्ट आना शो हो जाएंगी कि आपने कितनी चीज़ उधार पे खरीदी या कैश इन हैंड आपके पास कितना होना चाहिए। वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर वो सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। थैंक यू।